वेलकम दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेमेंट, जी हाँ, व्यापारी यानी हमारे डीलर या हम उसको बोल सकते हैं सिंडिकेटर्स, उनको पेमेंट कैसे कर सकते हैं, कैश थ्रू, बैंक थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए ना यहाँ पे एक ऑप्शन है पेमेंट करके, या तो फिर वहाँ पे शॉर्टकट की है F5। जैसे ही हम पेमेंट को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आते हैं कि कैश, लेस और बैंक नेम। जो भी आपके बैंक्स ऐड किए रहेंगे वो आपके बैंक के पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाता है। कैश यानी कि अ, आपने उसको कैश पेमेंट कर रहे हो। लेस का ऑप्शन क्या होता है, अब कभी कभी डीलर्स लोग क्या करते हैं, आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख का आपने परचेस किया और डीलर आपको बोल रहे हैं कि अगर आपने 1 मंथ में आपने उनका पेमेंट कर दिया आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो उस केस में आपको लेस सेलेक्ट करना है। लेस सेलेक्ट करके जो भी आपकी 2% की टोटल अमाउंट हो रही है या आपकी जो भी अमाउंट वो आपको डिस्काउंट दे रहा है, लेस को आप कंसिडर कर सकते हो डिस्काउंट। डिस्काउंट सेलेक्ट करके आप उसकी अमाउंट डाल सकते हो। तो ये वाला आपको उस वे में बेटर है कि आप फिर से वो परचेज ओपन करो और उसमें एडिट करो, फिर से आप मतलब जम्बलिंग हो जाए। उससे बेटर ऑप्शन हमने निकाला है कि ये लेस का ऑप्शन निकाला है कि आपको पुराना परचेज कुछ भी चेंजेस ना करना पड़े, वो एज इट इज अकाउंट के हिसाब से मेंटेन हो, और जो अभी करंट लेस या आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सको। तीसरा ऑप्शन है बैंक। बैंक के थ्रू फॉर एग्जांपल NEFT, RTGS, चेक या जो भी अदर वेज है, उस वे से आप कर रहे हो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे आप बैंक सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप नीचे ऐड बटन है, ऐड को क्लिक करके आप न्यू बैंक भी ऐड कर सकते हो, या तो एग्जिस्टिंग बैंक को आप कुछ अकाउंट नंबर या कुछ चेंजेस करना हो तो नीचे एडिट को भी क्लिक कर सकते हो, या तो ये बैंक आपको डिलीट करना हो तो डिलीट को भी क्लिक कर सकते हो। तो मैं आपको अभी तीनों ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड को क्लिक करता हूँ अगर न्यू बैंक मेरे को ऐड करनी हो तो। ICICI बैंक, यहाँ पे ग्रुप में सेलेक्ट करता हूँ बैंक अकाउंट। अगर आपने कुछ CC या कुछ ऐसे कुछ निकाला हो तो आपको बैंक OCC अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक क्रेडिट, अब हम हमारा जो CC क्रेडिट सिस्टम रहता है बैंक का, अगर वो केस है तो आपको बैंक OCC अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर, हाँ, करंटली मैं ऐसे ही डालता हूँ, ब्रांच डालता हूँ मुंबई। बाकी के सब डिटेल लाइक IFSC कोड, पिन कोड, ये सब आपको डालना पड़ेगा। और कंट्रोल एस हमारा शॉर्टकट है। कंट्रोल एस प्रेस करके इसको सेव कर सकते हो। तो मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, एंटर दबाया, एस्केप किया, तो यहाँ पे आपका पूरा बैंक जो हमने किया था क्रिएट, वो यहाँ पे आ गया है। मैं यहाँ पे ICICI बैंक या HDFC बैंक सेलेक्ट करता हूँ। इसी को हम एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन यहाँ पे है हमारे। अब उसके बाद हमको सिलेक्ट करना है डेट, कौन से तारीख को हम उसको पेमेंट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल 5/8/2019, ये मैंने डेट सेलेक्ट की, एंटर मार के वो अपने डीलर का नाम डायरेक्ट टाइप किया, कलर टेक्सटाइल अहमदाबाद। यहाँ पे भी हम नीचे ऐड, एडिट, डिलीट तीनों ऑप्शंस है। न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, करंट अकाउंट को एडिट कर सकते हैं, करंट अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तीनों ऑप्शंस यहाँ नीचे है। उसके ऊपर हम जाएंगे तो उसका शॉर्टकट भी आता है, तो आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद आता है यहाँ पे अमाउंट, और आगे आता है सामने वाले डीलर का पेमेंट। अब समझो मैं इधर 5454 लिख रहा हूँ, तो 365454 उसका बैलेंस था। मैं फिर से दिखाता हूँ, मैं इसको डिलीट किया। इसका बैलेंस है 365454। मैं अगर 5454 अमाउंट का चेक निकाल रहा हूँ, तो सामने ऑटोमेटिक बैलेंस अपडेट हो जाता है और हमें बताता है कि उसका 3,60,000 बैलेंस पेंडिंग रहेगा ये ट्रांजेक्शन होने के बाद। और ऊपर जो हमारा बैलेंस है बैंक का, वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे अमाउंट डालने के बाद बैंक का बैलेंस जो है वो ऑटोमेटिक कम हो गया। ओके, तो ये ऑटोमेटिक आपको बैलेंस भी दिखाता है पेमेंट करते वक्त। उसके बाद एंटर मारा, तो चेक नंबर आप लिख सकते हैं जो भी है, फॉर एग्जांपल 141414 ये चेक नंबर है। नेक्स्ट टाइम आप पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक चेक नंबर भी बढ़ जाता है। तो इसमें हर प्रकार का छोटा छोटा ऑटोमेशन जो भी है वो मतलब बारीकी से वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है। उसके बाद चेक का डेट, जो हम उसको पेमेंट कर रहे हैं उनको, उनका चेक का डेट अगर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं तो ये भी बेटर ऑप्शन है कि कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट हम उनको वो चेक दे रहे हैं, वो कौन सा बिल है, बिल नंबर है, इनवॉइस नंबर है, वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। नरेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी नोट कि इस बंदे के थ्रू हमने भेजा या कुछ भी ऑनलाइन किया तो आरटीजीएस किया, एनईएफटी किया, वो सब नरेशन में लिख सकते हैं। एजेंट का नाम लिख सकते हैं, अगर आप एजेंट का भी इसमें अगर यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ये जो कलर्स टेक्सटाइल है ये किसी एजेंट के थ्रू आपके पास आया हुआ है, तो एजेंट का नाम लिख सकते हो। हम बाद में एजेंट की रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। तो एंटर एंटर करके मैंने सेव किया। सेव करने के बाद नेक्स्ट, डायरेक्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका आ जाता है। अभी मैं इसके एस्केप करता हूँ, एस्केप एस्केप किया, तो पेमेंट हमारा पूरा हो गया। अब हमने अभी तक जो जो पेमेंट किए है उसके डिटेल देखने हो, तो वो यहाँ पे है पेमेंट डिटेल में। पेमेंट डिटेल में आपकी जो भी डिटेल्स है वो पूरे यहाँ पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे भी सेम, ऊपर हम फ्रॉम डेट टू डेट करके डेट वाइज, डेट वाइज हम सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको फिफ्थ मंथ में कितने पेमेंट की है वो देखना है, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो समझो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया 1.11, एंटर 30/11/2019, मतलब 11 मंथ के जो भी हमारे पेमेंट है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया। नीचे ऑप्शन आ जाता है कैश कितने रिसीट है, टोटल कितने हैं, बैंक के थ्रू कितना किया। ये अभी 11 मंथ का दिखा रहा है नीचे टोटल। लेफ्ट साइड में ऊपर सर्च ऑप्शन है, सर्च बाय नेम। अगर मैं यहाँ पे MEN टाइप करता हूँ तो जो जो नेम में, अकाउंट नेम में मैन करके होगा, लाइक अनुपम गारमेंट्स है तो गारमेंट्स में भी MEN आता है बीच में, और उसके नीचे जो भी है मैन इन फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, तो सर्च बाय नेम कर सकते हैं। या तो फिर मैं इसको डिलीट किया और सर्च बाय नेम को अगर क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है सर्च बाय प्लेस। अगर मेरे को पूरा मुंबई का देखना है, MUM टाइप किया, तो मुंबई का पूरा, मुंबई में कितना मैंने पेमेंट चलाया हुआ है उसका पूरा डिटेल आ जाता है। ओके, यहाँ पे नीचे ऑप्शंस है ऐड, ऐड को क्लिक करते हैं तो जैसे हमने पेमेंट ऐड किया था वो ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, कैश, लेस, HDFC, ICICI। अब मैं एस्केप करके वापस मेन स्क्रीन पे आता हूँ। मैं एस्केप करके मेन स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, डिलीट को क्लिक करके वो वाली पेमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने डिलीट को क्लिक किया और यस को क्लिक किया तो वो वाली पेमेंट डिलीट हो गई। ओके को क्लिक किया। अब मैं मुंबई क्लियर कर रहा हूँ तो उधर मुंबई छोड़ के बाकी के जो भी है वो आ गए। अब यहाँ पे डिलीट मल्टीपल ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अब मेरे को इसमें से 5 to 6 पेमेंट डिलीट करने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
मेरे को कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा और जो जो मेरे को डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल 1 2, कंट्रोल प्रेस करके मैं लेफ्ट की माउस की लेफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ, जो जो मेरे को नहीं चाहिए डिलीट करना है। ये सब होने के बाद डिलीट मल्टीपल को अगर क्लिक किया तो जो जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे। तो ये है डिलीट मल्टीपल का। अब इसके बाद नीचे ऑप्शन है डेट का। डेट को क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक ऊपर जो फ्रॉम डेट टू डेट है उसको फोकस चला जाता है। या इस पूरे सॉफ्टवेयर में F2 की भी है, F2 की भी हम यूज़ करेंगे तो डेट को फोकस हो जाता है। F2 की इसका शॉर्टकट है। तो ये हमने देखा डीलर्स पेमेंट का। नीचे प्रिंट ऑप्शन भी है। अगर हम प्रिंट को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट पूछता है। रेगुलर, रेगुलर विथ वर्टिकल लोगो, जेवी, बैंक जेवी, और नीचे बैंक्स के नेम है। अब रेगुलर को सिलेक्ट करते हैं तो अपना रेगुलर फॉर्मेट, अभी मैं इधर एंटर मारूंगा तो प्रिंट हो जाएगा। मैं एस्केप करता हूँ। ये अपना रेगुलर पेमेंट का फॉर्मेट है। ये हम डीलर को भी दे सकते हैं। सामने वाले का सिग्नेचर लेकर अपने पास एक कॉपी रख सकते हैं। नीचे रिसीवर सिग्नेचर है। अब मैं एस्केप करता हूँ। और एक मज़ेदार की चीज़ बताता हूँ। मैं अगर फिर से प्रिंट को क्लिक करता हूँ तो नीचे बैंक्स के नेम दिए हुए हैं, आरबीएल बैंक, महालक्ष्मी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। ये बैंक बेसिकली इसलिए दिए हुए हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर से चेक प्रिंटिंग का भी ऑप्शन है। अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक को सिलेक्ट करता हूँ और इधर मैं एंटर मारता हूँ तो आपने अगर प्रिंटर में चेक डाला होगा तो चेक के ऊपर पूरा का पूरा ये डिटेल प्रिंट हो जाएगा। ये एक फॉर्मेट बेसिकली जो बैंक का रहता है। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर से चेक भी आप प्रिंट कर सकते हो। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे वेरियस काइंड्स ऑफ बैंक है। इसमें आपको और बैंक्स ऐड करके चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। हर एक का अलग अलग से फॉर्मेट हम सेट कर सकते हैं खुद से। आपकी अगर अलग से डिमांड हो वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं, तो वो कुछ दिक्कत की बात नहीं। ओके, तो ये हमने देखा पूरा पेमेंट के रिगार्डिंग। होप आपको ये पूरा ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। इसमें आपको कोई भी क्वेरीज हो तो हमको support@guruitsoftwares.com पे मेल कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले।